जय माता की। जय श्री राम सभी बच्चों को। भाई जैसे कि भैरव जयंती, काल भैरव जयंती आ रही है, तो वो कोई 11 को मना रहा है, कोई 12 को मना रहा है। ठीक है, कोई मंगल को मनाएगा ये सोच के कि मंगल को ज्यादा असर होगा साधना का, कोई बुधवार को मनाएगा। ठीक है, तो जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम वैसे कर लेना। लेकिन वैसे तो 12 तारीख की और बुधवार की पड़ रही है, क्योंकि फोन पे वीडियो देखोगे कोई 11 की बताओगा, कोई 12 की बताओगा। लेकिन जो असली ठीक है वो क्या होगा, जैसे कि मंगलवार है, आप मंगलवार को भी ऐसे कर सकते हो। जो अष्टमी है वो दोपहर से शुरू होगी मंगलवार को, तो रात को इसमें पूजा होती है, तो आप रात को इसको कर सकते हो, मंगलवार की रात भी और बुधवार को भी कर सकते हो, दोनों दिन है मंत्र की। ठीक है, तो जैसे कोई भी भैरव मंत्र सिद्ध करना चाहता है, जो किसी के पास भैरव जी के दूत हैं, जो बालाजी से जुड़े हुए हैं, वैसे भी किसी के भैरव या काल भैरव या बटुक भैरव, किसी की भी सवारी किसी पे आती, किसी भी रूप में सवारी आती है। ठीक है ना, तो आप उसी हिसाब से साधना कर लेना। ये नहीं कि मैं तुम्हें ये कहूंगी कि एक दिन की साधना करने से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सिद्धियां मिल जाएंगी, शक्तियां मिल जाएंगी। ऐसे झूठे दावे मैं नहीं करती, ना ही मेरे को ये छल कपट अच्छा लगता है, क्योंकि एक दिन में कुछ भी होता नहीं है। हाँ, इस दिन से तुम शुरुआत करोगे, फिर धीरे धीरे बाद में करोगे तो हो सकता है सब कुछ। या फिर किसी पे बालाजी के दूत चल रहे हैं और वे काफी दिन हो गए हैं मंत्र करते करते, उनकी जैसे कोई शक्ति खुल नहीं रही है, तो आप ये भैरव जयंती पे ये उपाय कर सकते हो। आप मन में विश्वास होगा और एक मतलब कि ये लगेगा कि हाँ भाई मैं इस चीज को कर सकता हूँ, पा सकता हूँ, तो जरूर तुम्हारी साधना पूरी होगी और तुम्हें उसका फल भी मिलेगा। ठीक है, इसमें आप मंत्र जाप गुरु ने दे रखा है तो उसी से साधना कर सकते हो। गुरु ने नहीं दे रखा है, ठीक है, तो किसी और को गुरु मान के कर सकते हो, जिस पे तुम्हारा मन विश्वास करता हो, प्रसन्न हो। तुम किसी की वीडियो देखते हो, किसी की भी वीडियो देखते हो, तो आप जिस पे तुम्हारा मतलब लगता है कि वीडियो के माध्यम से मन का जुड़ाव हो रखा है, तुम्हारा मन उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, वीडियो वाले की तरफ, कोई भी हो सकता है, तो आप उसको गुरु मान के ये साधना कर सकते हो भैरव जयंती पर। ठीक है, इसमें तुम्हें दो समय पूजा करनी पड़ेगी, एक सुबह और एक शाम को। जो ज्यादा फल देने वाली है, खास है, वो तुम्हें शाम को करनी होगी। और जैसे कि किसी के पास शक्ति आई हुई है और भोग लगाना चाहता है, वो सुबह भी लगा सकता है, और सुबह भोग लगा के वो शाम तक आपका भोग रखा रहेगा, उसे तुम अगली सुबह उठा सकते हो। ये नहीं है कि तुमने सुबह भोग लगा दिया फिर तुम्हें दोबारा भोग लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह भोग लगा के उसे शाम तक भी उसी भोग पे पूजा कर सकते हो आप। जैसे कि नॉर्मल बच्चे हैं जिनको भैरव की सवारी आ रखी है, वे हवन नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, बस मंत्र जाप करना चाहते हैं, पहले तो उनके लिए बता देती हूँ बच्चों को। तो आपको क्या करना है, 4 लड्डू का भोग लगाना है, बूंदी के लड्डू भैरव बाबा की सुबह। ठीक है, सुबह भोग लगा के भैरव के मंत्र जाप कर लेना। जो नॉर्मल मंत्र जाप सवारी आ रही है, मंत्र नहीं है तुम्हारे पास, तो श्री बटुक भैरवाई नमः, क्योंकि इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तुम्हें गारंटी से कह रही हूँ। तुम इस मंत्र को बेझिझक कर सकते हो। ठीक है, इससे तुम अपनी शुरुआत कर सकते हो। जो शक्ति आ रही है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारी शक्ति खुलने लगेगी। मुंह को नहीं खोल रही है तो वो धीरे धीरे, जैसे कि तुम उस दिन से भोग लगाओगे, फिर तुम इनका भोग लगाना शुरू कर दियो हर अष्टमी पे। ठीक है, जो अंधेर की अष्टमी आती है ना, पूर्णिमा के बाद अष्टमी आती है, तो उसको भैरव का भोग लगता है। ठीक है, वो हर महीने आती है, तो आप हर महीने महीने में एक बार अष्टमी को भोग लगाना शुरू कर दियो। अब भैरव अष्टमी से शुरू करके फिर तुम उसे कंटिन्यू महीने में एक बार भोग जरूर दिया करियो, तो तुम्हारी धीरे धीरे शक्ति खुलने लगेगी और तुम्हारी सवारी मुंह भी खोल लेगी, वो अपने नाम का जयकारा भी दे देगी। तो तुम 4 लड्डू का भोग लगाना सुबह सुबह,
और अंगारी पे लगाओ तो अंगारी पे आप भोग दे सकते हो। ठीक है, उन लड्डुओं में से जो 4 लड्डू तुमने ले रखे हैं उनको तोड़ के उसमें से चारों में से तो आप भैरव बाबा का भोग लगा सकते हो अंगारी पे भी। ठीक है, और फिर उस लड्डुओं को रखे रहने दो। फिर तुम्हें मंत्र जाप करना है सुबह। ठीक है, इसमें दोपहर को भी कर सकते हो और फिर रात को तो करना ही करना है आपको, 9 बजे या 8 बजे, जब भी तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हारा मन कहे कि हम 8 बजे करें या तुम्हारा मन कहे कि 9 बजे करें, अपने मन की सुनना बात, किसी और की मत सुनना। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे उसी को करना। तो आप 8 बजे से 9 बजे तक कर सकते हो, 9 से 10 तक कर सकते हो। ठीक है, इसी मंत्र का जाप। जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनको कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि देखो सुरक्षा नहीं होती फिर कोई नुकसान भी हो जाता है बच्चों का। सुरक्षा, जिसके पास सुरक्षा नहीं है वे बच्चे इसको कर सकते हैं, किसी को भी गुरु मान के, और नहीं तो बिना गुरु के भी इसको कर सकते हैं आप। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपको इस मंत्र को जपने के लिए और इस भोग को लगाने के लिए आपको गुरु ही जरूरी है। नहीं, आप इसे कर सकते हो बेझिझक, बिना डर के। ठीक है, अब जिन जिन जो बच्चे हैं जो काल भैरव की पूजा करते हैं, जो मदिरा का भोग लगाते हैं बाबा के, भैरव बाबा के, ठीक है, तो वे बच्चे रात को कर सकते हैं। उनको रात को कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहली मदिरा का भोग देना काल भैरव को में मान रहे हैं, मना रहे हैं, जिसके सवारी काल भैरव की चलती है, जो कई मंदिर में जाकर भैरव पे चढ़ा रखी है आपने, या फिर मतलब कभी भी किसी गुरु के माध्यम से या अपनी मर्जी से दे रखी है, तो आप क्या काल भैरव की कर सकते हो। इसमें क्या करना है आपको, सुबह तो आपको बूंदी के लड्डू का भोग लगाना ही लगाना है आपको भी, जो काल भैरव की करेंगे। और शाम के समय रात को 8 बजे आप हवन कर सकते हो। ठीक है, हवन में तुम्हें क्या लेना है, सरसों का तेल और उड़द, उड़द लेने हैं, सरसों के तेल में डाल लेने हैं उड़द। ठीक है, सरसों के तेल में उड़द डाल के और आप मंत्र का जाप करते हुए ओम बम बम भैरवाय नमः। ठीक है, तो आप इस मंत्र का जाप करते हुए 1 माला से हवन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि वे उड़द तेल में डाल लिए हैं, तेल का दीपक लगा लेना है। जिन बच्चों को मैंने किया ना वो सुबह नॉर्मल करेंगे 4 लड्डू का ही सिर्फ, वो मैं बताना भूल गई उसमें। तो वे बच्चे भी सुबह बाबा का, भैरव के नाम का एक तेल का दिया लगा दे सरसों के का, और उसे पूरी रात चलने दे, अगली सुबह तक चलने दे उसको, उसमें रात को तेल डाल दें। ठीक है, और जो ये अब बता रही हूँ, जो बच्चे हैं काल भैरव की पूजा करते हैं, काल भैरव रूप में पूजते हैं भैरव बाबा को, तो उन्हें भी तेल का दीपक सुबह लगाना है वो, क्योंकि उनकी सुबह भी पूजा होगी, साधना, और हो सके तो मैं सुबह भी हवन कर सकते हैं और शाम को भी, जो उन्हें शक्ति ज्यादा बढ़ानी है अपनी, जल्दी से जल्दी, मतलब कि भैरव बाबा से तुम्हें जुड़ना है, शक्ति का ज्यादा से ज्यादा तुम्हें प्रयोग करना है। तो आप सुबह भी हवन कर सकते हो और शाम को भी, 2 टाइम आपको मौका मिलेगा इस भैरव जयंती पे। तो आप सुबह भी उड़द की दाल तेल में डाल के उससे 1 माला से हवन कर सकते हो और 1 माला से आप शाम को हवन कर सकते हो। ठीक है, जो में आप लड्डू रखोगे, चाहे नॉर्मल हो चाहे वैसे भी कर रहे हो, वे लड्डू पूरी रात रखे रहेंगे, सुबह पहली सुबह से रख के फिर वे अगली सुबह आपको काले कुत्ते को खिला के आना है उन लड्डुओं को। और आपको चाहे कोई से भी रूप में करो, या बटुक भैरव करो या आप काल भैरव की पूजा करो, आपको अरदास जरूर लगानी है। आपको अरदास 101 रुपए की लगानी है, जो आपके पास पैसे नहीं है तो 51 रुपए की लगानी है, लेकिन लगानी जरूर है कि भाई हम बाबा भैरव, हमारा नाम ये है, हमारा गोत्र ये है, हम इस जगह से हैं, हम आपकी 1 दिन की साधना करने जा रहे हैं, आपकी शक्ति पाने के लिए, अपनी शक्ति खोलने के लिए, ठीक है, और अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए। तो हम आपकी 1 दिन की साधना करेंगे, हमने आपकी अरदास लगाई है, इस अरदास को आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, इस तरीके से आपको बोलना है। वो अरदास आपकी रखी रहेगी। उससे अगले दिन भैरव मंदिर में जाना है आपको, भैरव मंदिर में जाकर आपको
उसे काला कपड़ा और उड़द और गुड़ और वो दक्षिणा अरदास जो आपने चढ़ाई है और एक तेल का दिया, वो भैरव मंदिर में चढ़ा के आना है और तेल का दिया लगा के आना भैरव के मंदिर में। तेल का दिया नहीं लगाना चाहते हो तो आप छोटी बोतल तेल की ले जाओ, उसकी साथ में उसे तेल को वहां चढ़ा के आ जाइए। ठीक है, ये अगले दिन करना है आपको, क्योंकि जब तक ये आप नहीं करोगे तो आपको साधना का फल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि साधना करी है तो उसका कुछ बनता है, देना चढ़ाना भैरव बाबा का, तभी तो भैरव बाबा कृपा करेंगे आप पर। जो बटुक भैरव हैं वे वैष्णो रूप में चलते हैं माँ के साथ। ठीक है ना, वैष्णो में जो है ना बटुक भैरव, वे जिनके पास शक्ति है वैष्णो रूप में, माँ काली या माँ दुर्गा चल रही है वैष्णो रूप में, जो तामसिक भोग नहीं लगाते हैं, सात्विक तरीके से रहते हैं, तो उनके साथ बटुक भैरव चलते हैं। और जो बच्चे मदिरा का भोग देते हैं, मदिरा पीते हैं खुद अपने आप भी, तो वे बच्चे काल भैरव की पूजा कर सकते हैं और करते भी हैं, उनके साथ काल भैरव की शक्ति चलती है। काल भैरव की शक्ति यानी कि वैसे सात्विक लोगों के साथ भी चल सकती है, वो भी सात्विक में चल सकते हैं, ये नहीं जरूरी है कि हर बच्चे के साथ ही तामसिक से जुड़ेगी शक्ति, नहीं। जो बच्चा सात्विक है वो सात्विक तरीके से पूजेगा तो भी उसकी रक्षा करेंगे भैरव बाबा। जरूरी नहीं है कि तामसिक भोग ही देंगे तो तभी रक्षा करेंगे, नहीं। उन पे सवारी भी चलती है भैरव बाबा की। वो क्या होता है कि समय पड़ने पर भैरव बाबा अपने आप रूप बदल लेते हैं। जैसे कोई बच्चा है बटुक भैरव की पूजा करता है वैष्णो रूप में, और वे सात्विक भोग देते हैं लड्डू का, तो उसमें क्या होता है, जब कष्ट पड़ता है, संकट होता है, तो बाबा काल भैरव का रूप लेकर उस संकट को खत्म कर देते हैं। क्योंकि ये शक्ति अलग नहीं है, ये बाबा ने समय समय पर रूप धारण किया, जैसे माँ काली ने किया ना, है तो सारे माँ दुर्गा के ही रूप, लेकिन समय समय पर माँ ने अलग अलग रूपों को इस्तेमाल करा है संकट को, दुष्टों को मारने के लिए, संकट को काटने के लिए। नहीं है माँ दुर्गा के, ठीक है, माँ पार्वती के सब रूप माँ के ही हैं। और ऐसे ही भैरव बाबा हैं, जैसे माँ पार्वती के रूप हैं जितने, इतने ही भैरव बाबा हैं। 52 शक्तिपीठ हैं, तो 52 ही भैरव बाबा भी वहां पे अलग अलग रूप में सब जगह पूजते हैं, अलग अलग सब जगह भोग लगता है भैरव बाबा का। ये जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा भोग लगेगा। बहुत से बच्चे तो है ना, एक जगह, एक बच्चा मेरे पास आया था, वो कहता है कि मैं तो भैरव बाबा का रोट लगाता हूँ, कि कहीं एक जगह पे लगता है रोट बाबा का। देखो मैं ये तो भाई हमें सारी चीजों की तो जानकारी नहीं है कि भाई जितने भी भैरव हैं कि उनका अलग अलग भोग, हम तो ऐसा है कि दो चार का जानते हैं, जिसका जानते हैं उसका हम तुम्हें बता देते हैं फोन पे। ठीक है ना, तो हर शक्ति के साथ एक भैरव रूप माँ के साथ चलता ही चलता है, सबका अलग अलग भोग होता है। जैसे माता रानी के अलग अलग भोग होते हैं ना सब जगह, तो ऐसे ही बाबा के भी सब जगह अलग अलग भोग होते हैं। और ज्यादातर बाबा को भैरव बाबा कहीं कहीं के नमक नमक मतलब जिस खाने में नमक होता है उसमें भी बाबा उसको स्वीकार करते हैं। बहुत सी जगह मीठे का भोग लगता है, बहुत सी जगह नमकीन का भोग लगता है, मतलब कि नमक की चीजों का भैरव बाबा को। ठीक है ना, तो भैया जैसे भी तुम्हारी शक्ति हो, या बटुक भैरव की हो या काल भैरव की हो, जैसे भी आपके पास हो, आप उसी हिसाब से ये साधना कर लेना, दोनों में से जो सी भी हो। जो मैंने पहली साधना बताई है उसे बच्चे नॉर्मल बिना गुरु के कर सकते हैं, किसी को भी साक्षी मान के, किसी को भी गुरु मान के, जिसकी तरफ तुम्हारा मन ज्यादा जाता हो। और जो ये है काल भैरव की, इसमें थोड़ा सा देखो, इसमें थोड़ा सा रात की, दिन का तो चलो कर लोगे, रात की मतलब कि, क्योंकि जो भैरव हैं शमशान भैरव और काल भैरव हैं, इनके साथ थोड़ी सी भूत प्रेत की सेना चलती। ठीक है, उसमें थोड़ी सी अपनी सुविधा का ध्यान रखना, जैसे कि अपनी सुरक्षा घेरा बनाना, ठीक है, अपनी गद्दी पे बैठते समय सुरक्षा करना। इसमें आसन आप लाल ले सकते हो, और जो घर पे कपड़ा चढ़ाओगे भैरव बाबा के, तो आपको लाल रंग का कपड़ा चढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि बिना गुरु के और बिना किसी जानकारी के आपको काला कपड़ा घर पे नहीं चढ़ाना है। आप सिर्फ मंदिर में चढ़ा सकते हो काला कपड़ा, लेकिन आप सोचते हो कि हम साधना करेंगे तो रात के समय या फिर सुबह से ही, तो आपका मन है कि हम भैरव बाबा के नाम का कुछ कपड़ा रखें, तो आपको लाल रंग का कपड़ा रखना है, काला नहीं रखना है। जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु से पूछ के काला कपड़ा रख सकते हैं। और जैसे कि आपको मंत्र जाप करते समय किस कलर का आसन लेना है या किस कलर के कपड़े पहनने हैं,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कैसा भी आसन हो, कैसे भी कपड़े हों, जिसको ज्यादा अपनी वैसी साधना करनी है, वही वैसी कैसी तामसिक करते हैं। देखो मैं तामसिक वाले का तो मैं तो इतनी आपको इजाजत दूंगी नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ फिर भी वे काले कपड़े और काला आसन और वे इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो सात्विक है वैष्णव रूप में भैरव बाबा की पूजा करते हैं, उनके लाल वस्त्र पहनेंगे साधना के समय, लाल ही कपड़े और लाल ही आसन और रुद्राक्ष की माला। ठीक है, ये उनका रहेगा। इसमें आपको बिना गुरु के आप इन सब चीजों को कर सकते हो। इसमें आपको इतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं रहेगी और ना ही आपको कोई कष्ट मिलेगा। किसी को संकट है, वो संकट का नाम लेकर कि बाबा मैं ये आपकी साधना करूंगा एक दिन की, जो भी हमारे घर का संकट है आप इस संकट को दूर करो। ठीक है ना। और फिर जो मैंने बताई है तो लास्ट में जरूर उसे मंदिर में दे के आना, जिसने भाई आप घर पे भी कपड़ा रख सकते हो लाल रंग का। ठीक है, आप 5.25 मीटर कपड़ा रख सकते हो लाल रंग का, उसे रात को सुबह ही रख दो, अगले दिन उसे अगली सुबह दे आइयो। तेल का दीपक हो गए, 4 लड्डू हो गए, अरदास होगी। ठीक है, अगले दिन जब मंदिर जाओगे उड़द की साबुत उड़द और गुड़, ठीक है, ये मैंने बताई कि आपको सब सामान लेके जाना है मंदिर में, और तेल की बोतल, सरसों के तेल की बोतल, ये आपको जरूर चढ़ा के आनी है, तभी आपको साधना का पूर्ण फल मिलेगा। ठीक है, ये जितनी भी छोटी सी साधना है, आपके वहां पे 11 की हो या 12 की हो, क्योंकि हर चीज आज के युग में 2 होने लगी है। 2 तो मतलब कि मनाते मनाते हैं, क्यों सबके जो कैलेंडर हैं सबके पास अलग अलग हैं कैलेंडर, तो किसी में 11 की मिलेगी, किसी में 12 की मिलेगी। तो ऐसे होगा, आपके पास में कोई पंडित हो अच्छा सा, तो आप अच्छे से उसमें दिखा सकते हो, उनके पास निकलवा सकते हो कि हम 11 तारीख को करें या 12 तारीख को भैरव जयंती। ठीक है, क्योंकि हमारे जो पास कैलेंडर है उसमें तो 12 तारीख की बुधवार की दे रखी है। ठीक है ना, तो आपको जैसे भी आपको अच्छा लगे, बुधवार की या मंगलवार की, क्योंकि मंगलवार को भी करोगे तो बाबा हनुमान जी का दिन है, जो बालाजी से शक्ति चली हुई है, वो मंगलवार को कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बाबा के दूध चले होंगे, तो मंगलवार को उनका ज्यादा फल मिलेगा। और बुधवार को भी आप कर सकते हो। वैसे तो बुधवार की हमारे कैलेंडर में तो बुधवार की है, और आप देख लेना आपके आसपास हो कोई पंडित तो जरूर खोज करके अच्छे से करना, ताकि वो आपको पूर्ण फल मिल सके। ठीक है, और आपकी इच्छा तो आप 2 दिन कर लो, और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको डबल फल मिल जाएगा उसका। पहले दिन भी कर लो, क्या कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा है करने का, कोई तुम्हारा खर्च लग रहा है। एक ही भोग पर एक ही चीज पे तुम्हारी 2 दिन की हो जाएगी, 2 दिन की भी कर सकते हो आप, मंगल और बुध। ठीक है ना, बुध की शाम को सामान उठा कर दिए सुबह की साधना करके। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी भाई, जो बच्चा करना चाहे तो कर सकता है। जय माता की, जय सिया राम सभी बच्चों को।